फर्जी इनकाउंटर हुआ है उनके परिवार को आप 1 करोड़ की राशि मदद करें, उनके परिवार में नौकरी दीजिए और जो जांच करने वाली कमेटी है वो रिटायर्ड जज से करवाइए। वो नक्सली था या नहीं था ये जांच का विषय है। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। पूरी जनता का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा है। कोई मंत्री अगर इस प्रकार से प्रॉपर्टियां बनाएगा, इस प्रकार से घोटाले करेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप बैठे रही? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को घेर रहा तो सरकार हर घेराबंदी से बच निकलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सत्र के 6वें दिन विपक्ष ने 2 मुद्दों पर सरकार की तगड़ी घेराबंदी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे बच निकलने की पूरी कोशिश की। सदन में पहली मुठभेड़ परिवहन घोटाले को लेकर हुई। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने लोकायुक्त से मुलाकात कर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जांच कराने की मांग की थी। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, सिंगार खुद भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। राजपूत ने कहा कि 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले सिंगार ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है, उनके नाम का टेंडर ले लिया है। अब लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो टेंडर वापस ले लिया जाएगा। राजपूत ने सिंगार के खिलाफ 20 करोड़ के मानहानि का दावे की जानकारी देते हुए अपने को बेकसूर बताया। इसके जवाब में सिंगार ने कहा, कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। सिंगार ने कहा कि वो मानहानि के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के कई और विधायक सिंगार के साथ खड़े दिखाई दिए। उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। पूरी जनता का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा है। कोई मंत्री अगर इस प्रकार से प्रॉपर्टियां बनाएगा, इस प्रकार से घोटाले करेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप बैठे रही? सोने की ईंटें निकली प्रदेश के अंदर, अभी तक जांच एजेंसी नहीं बता पा रही। क्यों नहीं बता पा रही है? ये पैसा किसका? आम जनता का पैसा। हर बात पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। और रही मानहानि का नोटिस, तो ऐसे नोटिस आते रहते। ये सीधी कहीं ना कहीं भौखलाहट है गोविंद राजपूत जी की। चर्चित ट्रांसपोर्ट महाघोटाले में ये जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि सीधे इस पूरे घोटाले की तार जुड़ी हुई हैं भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में। सदन में दूसरी सियासी मुठभेड़ मंडला में नक्सली एनकाउंटर को लेकर हुई। दरअसल 9 मार्च को मंडला जिले के नंगी लाखेरी टोला में पुलिस ने एक नक्सली को ढेर करने का दावा किया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिसे नक्सली बता रही है वो निर्दोष आदिवासी था। विपक्ष ने टारगेट के नाम पर बेकसूर आदिवासियों के एनकाउंटर के आरोप लगाए। इस पर सरकार ने मामले की 11 बिंदुओं पर मजिस्ट्रियल जांच, मृतक के नक्सली नहीं पाए जाने पर 1 करोड़ की सहायता और नौकरी देने की बात कही। तो विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि मुठभेड़ में मरने वाला अगर नक्सली था तो जांच के पहले ही उसके परिवार उसे 10 लाख की सहायता क्यों दी गई? और क्या सरकार बालाघाट में पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासियों के परिवार को भी ऐसी सहायता देगी? इससे मैंने सीधे ये सवाल करा है कि ये ध्यान आकर्षण के माध्यम से मंडला में फर्जी इनकाउंटर को वो स्वीकारें और जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उनके परिवार को आप 1 करोड़ की राशि मदद करें, उनके परिवार में नौकरी दीजिए और जो जांच करने वाली कमेटी है वो रिटायर्ड जज से करवाइए। हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? तो इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई। वो नक्सली था या नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार की चिंता होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो सरकार ने संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली कोई कनेक्शन नहीं था उसका, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसके परिवार को किसी वयस्क सदस्य को शासकीय नौकरी देने का एवं 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया नेतृत्व सरकार पर आक्रामक है। सत्र के पहले दिन से ही वह अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष हर बार पर तगड़ा पलटवार कर रही है। अब देखना है कि मंडला के नक्सली मुठभेड़ पर विपक्षी घेराबंदी से सरकार कैसे बाहर निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND
24। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा सिंघार और सुपारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सदन में सुपारी तक क्यों पहुंच गई सियासत? क्या सदन को निजी लड़ाई का मैदान बनाने की हो रही कोशिश? बार पलटवार की सियासत में कौन पड़ रहा भारी? कानून व्यवस्था पर सदन के नियम मर्यादाएं क्यों तार तार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सदन में जिस प्रकार से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो सिर्फ और सिर्फ यह हमला सरकार में खासकर परिवहन घोटाले को लेकर तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बहुत हमलावर है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर वर्तमान में सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है और उमंग सिंगार ने उनके नाम की सुपारी ली है। पर्दे के पीछे का षड्यंत्र बताया है, राजनीतिक षड्यंत्र। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शोकॉज नोटिस भी दिया है, उनको मानहानि का नोटिस जारी किया है 20 करोड़ का। वहीं उमंग सिंगार ने कहा कि वो दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और सरकार कह रही है कि ये जनहित के मुद्दों को छोड़कर सरकार पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बालाघाट नक्सल मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद सिंह, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी बहुत हमलावर हैं, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं तो नेता प्रतिपक्ष के व्यक्तिगत जीवन को लेकर जो तमाम आक्षेप और प्रकार की बातें भी तत्काल सामने आई हैं, और उसमें भी शिकवे शिकायत और उस मामले की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, हम एक सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने पर किसी के आरोप प्रत्यारोप को व्यक्तिगत नहीं बता सकते। अगर उमंग सिंगार जी पर कोई आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको किसी बात की कोई रिलीफ दी है और सरकार को लगता है तो जांच करा ले सरकार। भाई हमेशा दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते रहे, हम 20 साल ये कहते रहे कि अगर है दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में कोई आरोपी तो जांच करा ले, जेल भेज दे। हम आज कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अगर उमंग सिंगार जी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है अगर वो गलत है तो सरकार उसकी जांच करा ले और उन्हें जेल भेज दे। लेकिन सरकार के अपने कृत्य पर कौन निगाह डालेगा? आज अगर इस मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सरकार में सब मनमोहक हो गए, कोई भी दिशा सही नहीं है, दिशाहीन हो गया है प्रदेश। लग ही नहीं रहा कि हमारा वो शांति का टापू वो मध्य प्रदेश है। आदिवासियों पर यहां अत्याचार हुआ जा रहा है, महिलाओं पर यहां अत्याचार हो रहा है। भय, भूख और अत्याचार ये एक नारा बन चुका है। इसमें भ्रष्टाचार और एक नया अत्याचार के साथ भ्रष्टाचार जुड़ चुका है। पहले आदिवासी को नक्सली बताती है सरकार, फिर नक्सली के साथ नक्सली बताने के बाद उसे 10 लाख रुपए देती है, फिर कहती है जांच कराई जाएगी, 1 करोड़ दिए जाएंगे। सीधी में पुलिस पिट रही है, घटना हो रही है। इंदौर में पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस वकीलों को मार रही है। आप ये देखिए कि कानून के रक्षक भक्षक बने हुए हैं, कानून को रक्षक को लोग मारे दे रहे हैं। तो ये सरकार चल रही है कि भ्रष्टाचार का, दलालों का और कहीं ना कहीं दिशाहीन लोगों का अड्डा चल रहा है। इस पर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट करा जा रहा है। अरे भाई, आपका परिवहन विभाग लेने के लिए जितनी जद्दोजहद आपने करी थी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, प्रमाण साबित करिए। और जैसे भूपेंद्र सिंह सामने आए थे, उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं है,
तो कांग्रेस के लोगों ने भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट जारी कर दी। षड्यंत्र तो भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह के लिए कर रहे हैं, गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह जी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सरकार षड्यंत्रकारी चल रही है और सारा षड्यंत्र ये लोग मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया मध्य प्रदेश में हावी हो चुकी है, गुंडा राज हावी हो चुका है। पुलिस जो है जनता और आम लोगों को दुख में खड़े होने की बजाय इन लोगों के संरक्षण में लगी है और यहां तक हद हो गई कि अब पुलिस भी मध्य प्रदेश में पिट रही है। तो आज सोना पकड़ा जा रहा है तो उसकी जांच की मांग विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात नवीन जी आप देखिए कि अभी तो जांच सही से चालू भी नहीं हुई, उसमें 2 हत्याएं हो चुकी हैं। कैसे मर्डर हुए, कैसे उनकी हत्याएं हुई हैं, अभी ये गोपनीय बात है। आप देखिए कि धीरे धीरे एक दिन सौरभ शर्मा का भी मर्डर हो जाएगा और लगातार जो इसमें मुख्य तत्व में है लोग जिनकी जांच कहीं ना कहीं लंबित होती जा रही है। सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, अपने दामन से दाग हटाना चाहती है, तो क्यों जांच नहीं कर रही? कितनी देर लगेगी? जांच कर नहीं रही, जांच के नाम पर लगे हुए आरोपों को हम षड्यंत्र बता रहे हैं, तो ये सत्ता का शासकीकरण का नाटकीकरण हो रहा है। इस बात को कांग्रेस सदन में नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ताकत से उठाती आई है। चाहे सत्ता दल कितना भी व्यक्तिगत आरोप लगाए, लेकिन सत्ता के किए हुए जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। जी, क्या कहेंगे शिवम जी? विपक्ष बहुत हमलावर है कि आप जांच करा लीजिए अगर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर आरोप है उनका तो सही से जवाब दीजिए। देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप इनके ही जो विभिन्न गुट हैं एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह के ऊपर, दिग्विजय सिंह उमंग सिंगार के ऊपर। तो यह कांग्रेस की आपसी जो सिर्फ टप्पल की राजनीति है और कांग्रेस के भीतर आपस में ही जो विधायकों की एक प्रकार से लड़ाई हमको देखने को मिल रही है। हमने ही कल देखा जब इन्होंने मंडला के विषय को लेकर के सदन से वॉकआउट किया तो आधे विधायक कांग्रेस के उस विषय पर सहमत नहीं नजर आए और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ वॉकआउट नहीं किया, जो अपने आप में दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विभिन्न गुटों में बटी हुई है और उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वहां पे नेता अपने राजनीतिक एक वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने आप को मीडिया की सरगर्मी में कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी तरीके से दिखा पाने के लिए इस प्रकार के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जन सरोकार से जुड़े हुए विषयों को उठा रहे हो। यह लोग सिर्फ और सिर्फ तत्कालिक रूप से जो विषय सामने आते हैं उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अगर आज भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में कहीं है, जो पूरा यह आरटीओ का एक भ्रष्टाचार का विषय सामने आया, उस पर जांच किसने शुरू की, दोषियों को पकड़ने का काम किसने किया, आज भी एक फेयरनेस के साथ ट्रायल को आगे कौन बढ़ा रहा है, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हो रही हैं। 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में अगर इन्होंने कोई भी ऐसी बड़ी भ्रष्टाचार की हमारे कार्यकाल की जांच करके दिखाई हो तो बता दें। आज जब हमारी सरकार लगातार एक तय मैकेनिज्म के तहत अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कोई तंत्र विकसित होने पाता है, उस पर कार्रवाई करने का काम करती है, उसको सुनियोजित तरीके से उस पूरे तंत्र को तोड़ने का काम करती है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के ही तमाम नेताओं के तार इस प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जितनी भी तो मुद्दे तो कार्रवाई करो, सरकार तो है आपकी, क्यों किसने रोका है? देखिए जब नवीन जी जब कार्रवाई होती है तो यही लोग बोलते हैं कि ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, इनकम टैक्स से डराया जा रहा है, और जब वो कार्रवाई, अरे ये राज्य की एजेंसीज नहीं है ना। राज्य की एजेंसीज में आप बता दो पिछले 20 सालों में किसी के खिलाफ कार्रवाई की हो? देखिए अभी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का, उप नेता प्रतिपक्ष जो इनके हेमंत कटारे हैं उनके ऊपर ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज करने का काम किया, तो बोल रहे हैं कि यह राजनीतिक भावना से प्रेरित मुकदमा है। उसी प्रकार से जब उमंग सिंगार के ऊपर हमारी सरकार उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाती है और उसकी तथ्यपरक जांच के लिए जो भी प्रमाणिक तथ्य वो रखने की बात करती है, तो उस पर भी इनको आपत्ति रहती है। देखिए उमंग सिंगार जी और कांग्रेस का जो पूरा एक विधानमंडल दल है वह पूरी तरीके से मानसिक रूप से जो एक कहीं ना कहीं मैच्योरिटी चाहिए होती है इस प्रकार के गरिमामयी पदों को धारण करने के लिए, उसका उनके भीतर अभाव है। जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के ऊपर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे और फिर पद को पाने के लिए उन्हीं की चरण वंदना करते हुए नजर आए, तो इस प्रकार के लोग राजनीतिक रूप से उनका जो बात है, उनके जो तथ्य हैं, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार चाहे वह पूरा एक विषय आरटीओ वाला हो अथवा अन्य कोई विषय हो। मैं गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो तो चूंकि सदन की कार्रवाइयों में
बेहद संजीदा तरीके से उपस्थित रहकर पूरी कार्रवाइयों को बहुत गहन विश्लेषण करते हैं, उनसे समझ लेता हूं। ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सदन में, क्या कहेंगे गौरव जी? नवीन जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कोई आज की परंपरा नहीं है, बरसों से लगते आ रहे हैं जब से संसदीय परंपरा का जन्म हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लगाए जाते थे, उनको कभी भी सदन में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता था। और उस समय, लंबे समय पूर्व, यानी अभी कुछ सालों की बात छोड़ दें तो कुछ सालों के पहले एक ऐसी परंपरा विधानसभा में थी कि व्यक्तिगत तौर पर आपस में कोई लड़ाई या कोई आरोप प्रत्यारोप या वाद विवाद सीधा सीधा नहीं होता था, किसी मुद्दे को लेकर के होता था कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उस भ्रष्टाचार के मामले को, अब तो यहाँ सीधा मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हुए, विधानसभा अध्यक्ष को इंटरफियर करना पड़ रहा है सर जी। जो सीधी लड़ाई छिड़ी हुई है, ये पहली बार देखने में आई है। इस परंपरा को समाप्त होना चाहिए और सरकार को ईमानदारी के साथ अपनी जांच कराना चाहिए। अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है तो सरकार किसी अन्य एजेंसी से जांच करा सकती है, किसी रिटायर्ड जज के अंडर में जाके जांच करा सकती है। अगर वो कराएगी और जो जांच के तथ्य आए उनको सामने रख करके सरकार अगर कार्रवाई करने का साहस दिखाएगी तो माना जाएगा कि सरकार वाकई में कुछ चाहती थी। जी, तो अमित शर्मा जी, आप सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, सरकार कह रही है आप लोग खुद ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कहाँ से आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं ये पॉलिटिकल रिवेंज है, पॉलिटिकल बदला है, बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये पूरा एक मैकेनिज्म है। आप देखिए, हजारों लाखों दर्शक आपके चैनल को आज देख रहे हैं। जब आपने शिवम जी से सवाल पूछा तो शिवम जी ने उसका उत्तर देने की बजाय, चाहे मंडला की घटना हो, चाहे पुलिस पिटने की बात हो, चाहे शराब माफिया की बात हो, चाहे भून माफिया की बात हो, या तमाम बढ़ती अत्याचार हर जाति धर्म पर हो रहा है, उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस के एक विधायक ये कह रहे थे, कांग्रेस के लोगों में फूट डली है, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस में कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं। अरे भाई, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, कमलनाथ जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। आज सत्यदेव कटारे जी के बेटे जो है हेमंत कटारे, वो कोई गृह मंत्री नहीं है। जो गृह मंत्री है उससे सवाल कौन करेगा? विपक्ष में बैठे हुए विधायक, सम्मानित विधायक करेंगे। उसका जवाब नहीं दिया। गोविंद सिंह राजपूत जी षड्यंत्र बता रहे हैं, यह सवाल नहीं करा। मेरे साथी ने इसका जवाब नहीं दिया कि करोड़ों रुपए राजधानी के अंदर मिले तो उसकी जांच का परिणाम आज 4 महीने होने को आ गए। ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कौन सी कार्रवाई? कौन से नाम जिनके कई लोग जो मार दिए जाएंगे जब कार्रवाई होगी? कहां पर इनके नाम आ रहे हैं? जीरो पर एफआईआर कर अगर हम जांच के नाम पर उसको लिंगर ऑन करेंगे और लीपापोती में सरकार लगी रहेगी तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है कि सच क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस चैनल पे शिवम जी बोलेंगे कि परिवहन विभाग में घोटाला नहीं हुआ? क्या शिवम जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उज्जैन में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो सिंहस्थ की जमीन थी उसके नामांतरण पर, उसकी कार्रवाई पर, जो वहां किसान उसको एक्वायर कर रहा है, जो किसानों पर आवाज उठाई जा रही है, उसको घेर कर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या वो सरकार के इशारे पर नहीं हो रहा? क्या शिवम जी ये कहेंगे कि जो मंडला में आज घटना हुई है, जो सीधी में घटना हुई है, इन घटनाओं की जिम्मेदार क्या सरकार नहीं है? सरकार सिर्फ बैठ के भ्रष्टाचार की नीतियां बनाए और करोड़ों रुपए की उगाही कर अपने मंत्रियों को लगातार प्रोत्साहन करे, इस बात के लिए सरकार नहीं है। आपको निसंदेह सत्ता में आप बैठे हैं, बिंदुवार आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सरकार नरसिंह घोटाले में बैकफुट पर, आपने कहा था जांच चल रही है, बताइए कितने लोगों को सजा हो गई? आज आपने जिस तरीके से मंडला के अंदर घटना हुई, छतरपुर के अंदर घटना हुई, उज्जैन की नगरी के अंदर घटना हुई, तमाम घटनाएं जो लगातार हो रही है, सिर्फ जांच चल रही है, तारीख पर तारीख आ रही है। अरे निर्णय कब होगा? 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने हुए हैं। क्या भ्रष्टाचार करने के लिए? क्या शराब माफियाओं के साथ, क्या भू माफियाओं के साथ काम करने के लिए? आज सरकार को जवाब देना होगा।
भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब प्रवक्ता का कि दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, उमंग सिंगार क्या कर रहे हैं, इसमें झांकने की अपेक्षा अपने दामन को साफ है इस बात को प्रमाणित करना होगा। आपके दामन पर जो छींटे हैं आपको प्रमाणित करने होंगे। शिवम जी, कपड़े मत बदलिए, दागदार दामन साफ कीजिए। देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति की क्या चरित्र है, क्या सोच है, क्या मानसिकता है और उनका पूर्व का क्या इतिहास है, उस पर तो समीक्षा बार बार की जाएगी और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में जब आज इतने महनीय पदों पर विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष और जो एक संवैधानिक पद नहीं है उप नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर बैठे हुए लोग हैं तो उनके ऊपर बात तो होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सीधी की घटना हो, मऊगंज की ऐसा मतलब इनडायरेक्ट क्या कह रहे हैं? क्यों आपको क्यों लगता है कि वो लोग योग्य नहीं है, बैठने लायक नहीं? देखिए, उनकी पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता है वो उनको योग्य नहीं मान रहे हैं। लगातार कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने हमने देखा है कि एक असहयोग की भावना को प्रदर्शित किया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यह मऊगंज की घटना हो, मंडला की घटना हो, कोई अन्य इस प्रकार का विषय उठा रहे हो तो उस पर सरकार कार्रवाई करने का काम करे, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं नवीन जी, मऊगंज में जो घटना हुई, विभत्स तरीके से जिस भी व्यक्ति को वहां पर कहीं ना कहीं नरसंहार किया गया, तो उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। जो लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध रही। जो मृतक पुलिसकर्मी है, जो अपना सर्वोच्च उन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान देने का काम किया, नागरिक सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, उनके साथ भी न्याय करने का सरकार ने प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, चूंकि उसमें कहीं ना कहीं एक जो इनका आजकल जो एक बांटने की जातियों में राजनीति थी वह इनको फिट नहीं बैठ रही थी, तो उमंग सिंगार सदन में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन उस विषय को उन्होंने ज्यादा नहीं उठाया क्योंकि एक तय वोट बैंक उससे प्रभावित होता है। तो कांग्रेस इस मानसिकता के साथ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज को वर्गों में बांट करके नहीं देखती। हमने समग्रता के साथ तमाम राजनीतिक जितने भी हमारी जब राजनीति हम करते हैं तो एक समग्रता के साथ सभी के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं। कभी भी किसी घटनाक्रम को जातियों में, वर्गों में बांट करके देखने की मनोवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही थी। सभी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करना एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारा कर्तव्य है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के यह नेता जो राजनीतिक रूप से पूर्णतः परिपक्व हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के विषयों को उठाते हैं, संवेदनशीलता के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, वर्गों की अस्मिता को छेड़ने का काम करते हैं, उनको जवाब देने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी। और अमित जी, आपने एक बात और बोली नवीन जी, आखिरी पॉइंट, कि हम 4 बार से 20 वर्षों से सत्ता में है, तो सत्ता से हम कोई अपने बलबूते पर नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है, हमारी सरकार का परिश्रम है, हमारे नेताओं की एक जो राजनीति है वो जमीन पर चरितार्थ हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप हम सत्ता में है। कोई हम आपकी अनुकंपा से सत्ता पर नहीं बैठे। और जब तक जनमत रहेगा, जनता का विश्वास रहेगा, तो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी इसी भाव के साथ करती रहेगी। गौरव चतुर्वेदी साहब, जिस प्रकार से सदन में ये चर्चाएं हो रही हैं, माननीय सदन विधानसभा अध्यक्ष ये तो कह रहे हैं कि ये चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के जब आक्षेप लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इसमें इंटरफियर करके कोई समिति बना के कुल मिलाकर आक्षेपों की जांच हो। रामराज्य की परिकल्पना यही थी कि कोई भी आक्षेप हो, आक्षेप लगाने वाला क्या है, कौन है, इसमें जाने की बजाय उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आक्षेप हैं तो उनकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और एक समय सीमा में हो जाए, तय समय सीमा में, ताकि इसके अलावा भी तमाम जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके। नहीं तो सदन इसी प्रकार के मुद्दों पे हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। क्या कहें? नहीं नवीन जी, देखिए, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। अगर संयुक्त दल की मांग करना है, जांच समिति की मांग करना है, तो विधायकों को करना पड़ेगी। विधायकों के कहने पर अध्यक्ष बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार की उसमें क्या राय रहेगी वो महत्वपूर्ण होती। इस मामले में मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो अन्य जांच एजेंसी है मध्य प्रदेश से बाहर की है, या किसी जज के नेतृत्व में अगर इसकी जांच कराई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, आप अभी इस मामले की जांच, सौरभ शर्मा मामले की जांच ईडी भी कर रही है, लोकायुक्त भी कर रही। जब तक वो सारे तथ्य सरकार के सामने नहीं आते हैं, वो सारे तथ्य जनता के सामने नहीं आते, तब तक कुछ भी कहना बेईमानी है। किस मंत्री का आदमी था, किस मंत्री के साथ रहा या नहीं रहा, ये बात की बात है। महत्वपूर्ण यह है कि जो जांच एजेंसी काम कर रही है, क्या उसने अपनी जांच रिपोर्ट सदन में रखी, सरकार को सौंपी। जब तक वो जांच रिपोर्ट सरकार को ना सौंपे, वो जांच रिपोर्ट पर ईडी या लोकायुक्त कोई कार्रवाई ना करे, तब तक कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन बात बिल्कुल सही है,
कि जितना जल्दी इस मामले की जांच की जाएगी, आम जनता के मन में सरकार के प्रति और विपक्ष के प्रति एक अलग विश्वास बनेगा। ये बहुत जरूरी, जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच होना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिन भी मामलों की बात सदन में कांग्रेस उठा रही है और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, उन सभी मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं। और जब तक उन एजेंसीज की जांच में तथ्य सामने नहीं आते, सदन में इस प्रकार ठीक है उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन उस पर ही अड़ जाना और उस पर सवाल उठा लेना। जांच चल रही है तो सरकार जांच कराने का ही काम कर सकती है। खुद केंद्रीय एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं। जब तथ्य सामने आएंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें थोड़ा संयम रखना चाहिए और जांच एजेंसियों की जांच की जो रिपोर्ट्स है उसका आने तक का इंतजार करना चाहिए। उस रिपोर्ट्स के बाद सरकार उन पर कितनी कड़ी कार्रवाई करती है, अगर उसमें कोई हीला हवाली होती है तो निश्चित रूप से विपक्ष को उस पर अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए और विपक्ष को वो पूरा मामला जनता के सामने लाना चाहिए, उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं। सदन में बहुत कुछ अब व्यक्तिगत सा हो गया है और इस प्रकार के आरोपों पर ही अगर पूरा सदन स्वाहा कर दिया जाएगा तो फिर ये सत्र का सत्यानाश ही है। आई एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई 24 के साथ और देखते रहिए आई 24। नमस्कार।